हमारे देश के कुछ नेता भी ऐसे हैं क्योंकि वो कट्टरपंथियों के प्रभाव में रहते हैं। कट्टरपंथी वायरस का संक्रमण सही और गलत का फर्क करने वाली जो उनका विवेक है उसको शायद धीमा कर दे रहा है, कमजोर कर दे रहा है। और ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं मित्रों, ऐसे ही एक नेता है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह अब तर्कशास्त्री बन गए हैं। अपनी बुद्धिमत्ता से पुराने नियमों की नई व्याख्या कर रहे हैं। अपनी इसी तर्क शक्ति के दम पर माननीय दिग्विजय सिंह ने एक नया निष्कर्ष निकाला। उनका कहना है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा का रिएक्शन है। पहले आप दिग्विजय सिंह की जुबानी ही उनका बयान सुनिए। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो है जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। डीएनए मित्रों, सुना आपने? महज 15 सेकंड के बयान में दिग्विजय सिंह ने जो कहा वो भारतवासियों के दिमाग को सन्न करने वाला है, लेकिन वो सहज भाव से अपनी बात कह रहे हैं। उनके बयान को समझने के लिए कुछ शब्दों पर गौर कीजिए। हालात, हमारा देश, कट्टरपंथी, अल्पसंख्यक, रिएक्शन। डीएनए मित्रों, इन शब्दों के प्रयोग से दिग्विजय सिंह जी का ये साबित करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत का रिएक्शन है। यानी दिग्विजय सिंह जी न्यूटन के तीसरे नियम की नई परिभाषा तय कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भारत में कथित हिंसा का रिएक्शन बांग्लादेश में हो रहा है। समझिए, वो एक तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या करने वाले कट्टरपंथियों को सही साबित करना चाहते हैं। पता नहीं दिग्विजय सिंह ने किस तर्कशास्त्री की किताब को पढ़ा जिससे उन्हें बांग्लादेश की उन्मादी हिंसा भारत की प्रतिक्रिया दिख रही है। डीएनए मित्रों, आप हम सभी इस भारत में रहते हैं। हम लोगों ने भारत की जमीन पर तो वो कट्टरपंथी उन्माद नहीं देखा है जहां किसी अल्पसंख्यक की ईश निंदा के आरोप में पहले लिंचिंग हुई हो, फिर उसे बीच सड़क पर जला दिया गया हो। इसी भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का क्या क्या नहीं कहा जाता, लेकिन किसी की ईश निंदा के आरोप में हत्या तो नहीं हुई। आज माननीय दिग्विजय सिंह को बताना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश में दीपू दास की बर्बर हत्या हुई। वैसी घटना भारत में कहां पर हुई? यह मित्रों, प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने कहा है कि ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान का भ्रम है। यही बात तर्क के बारे में भी कही जा सकती है, क्योंकि तर्क भी ज्ञान से ही पैदा होता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को भी शायद बांग्लादेश को लेकर भ्रम हो गया। सोचिए, बांग्लादेश में जहां चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, क्या ऐसा भारत में हुआ है? नहीं हुआ। आज हम दिग्विजय सिंह जी के लिए एक तथ्य शेयर कर रहे हैं। भारत में आजादी के बाद 1951 में हुई पहली जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी करीब 10% थी। आज भारत में मुस्लिम आबादी करीब 16% है। यानी 1951 से 2025 तक भारत में मुस्लिम आबादी करीब 6% बढ़ गई है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश जब पाकिस्तान से आजाद हुआ यानी 1971 में, तब वहां हिंदू आबादी करीब 15% थी। आज बांग्लादेश में हिंदू आबादी घटकर सिर्फ 8% रह गई। यानी 1971 से 2025 के बीच बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7% घटी है। ये आंकड़े हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी को इन आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। अगर भारत का रिएक्शन बांग्लादेश में होता तो आज बांग्लादेश में भी हिंदू आबादी 21% से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, हो सके तो माननीय दिग्विजय सिंह जी को दीपू दास के परिवार से बात करनी चाहिए। बात नहीं कर सकते तो जी न्यूज पर दीपू के परिवार ने जो कुछ कहा उसे ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हें बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के सच्चे हालात का पता चलेगा। उन्हें पता चलेगा कि बांग्लादेश में हिंदू विरोधी उन्माद रिएक्शन नहीं, कट्टरपंथ का उफान है। उन्हें पता चलेगा कि भारत में जैसे मुस्लिमों को संविधान में सुरक्षा मिली है, वैसी सुरक्षा बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं मिली। डीएनए मित्रों, अभी हमने आपको हिंदुओं के जख्मों को कुरेदने वाले दिग्विजय सिंह के बयान को सुनाया।